नमस्कार। द इको ऑफ इंडिया न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। नशा एक ऐसा अभिशाप है जो हमारे देश के युवा पीढ़ी को अपनी आगोश में लिए जा रहा है और लाखों जिंदगियां तबाह हो रही है। नशे की बुरी लत ना सिर्फ एक परिवार को तबाह करता है बल्कि पूरा समाज खोखला हो जाता है। नशे के प्रति युवाओं को रोकने के लिए और इसके प्रति नशा कितनी बुरी चीज होती है इसके बारे में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए समय समय पर हर कोई, चाहे भारत सरकार हो, चाहे अंडमान निकोबार प्रशासन हो या उनका कई विभाग हो, एक जागरूकता अभियान हमेशा चलाता रहा है और आज भी चला रहा है। व्यक्तिगत लोगों की ओर से भी इस दिशा में प्रयास आरंभ कर दिए गए हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के एक स्थानीय युवक शेखर राव नशे के खिलाफ जो जंग है, नशा कितनी बुरी चीज होती है, इसके बारे में युवाओं में, उनके परिवारों को और समाज में एक जागरूकता उत्पन्न करने के लिए एक मुहिम की शुरुआत कर रहा है। और इस मुहिम का शुरुआत आज ऐतिहासिक सेल्यूलर जेल के सामने से शेखर राव शुरू कर रहे हैं। शेखर राव अपने कैब पर श्री विजयपुरम से डिगलीपुर तक की यात्रा सड़क के मार्ग से पूरा करेंगे। उसके बाद वे दक्षिणी द्वीपों की भी यात्रा करेंगे और इसका उद्देश्य सिर्फ यही रहेगा कि हमारे युवा पीढ़ी को इस जो नशे की बुरी लत है इससे निजात दिलाना है। शेखर जी हमारे साथ है जो अपने अभियान के बारे में हमें बताएंगे कि अभियान जो आज से शुरू हो रहा है ये कितने दिनों में पूरा होगा और रास्ते में जितने भी पड़ाव आएंगे उसमें वो क्या करने वाले हैं, किस तरह का उन्हें सहयोग मिलने वाला है। नमस्कार, मैं शेखर अंडमान से। मैं एक यूथ होने के नाते अंडमान से वॉलंटरी में कुछ सोचा है कि नशा के खिलाफ स्टेप उठाना बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं कुछ लफ्ज़ आपके सामने रख रहा हूँ। एक युवा बदलेगा तो पूरा देश बदलेगा, एक युवा बदलेगा तो पूरा देश बदलेगा, एक द्वीप जागेगा तो सागर तक संदेश पहुँचेगा, एक द्वीप जागेगा तो सागर तक संदेश पहुँचेगा। मैं शेखर अंडमान से 26 जून इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग्स अब्यूज के अवसर पर मैं एक संकल्प लेके निकला हूँ। से नो ड्रग्स, यस टू लाइफ। से नो ड्रग्स, यस टू लाइफ। इस विचार को लेकर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। इस विचार को लेकर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। देखो अपना देश, अपना अंडमान। देखो अपना देश, अपना अंडमान। इसलिए मैं इस बार मजबूत संदेश लेकर निकला हूँ। नशा मुक्त भारत, देखो अपना देश। नशा मुक्त भारत, देखो अपना देश। ये सफर अंडमान का यात्रा नहीं, ये एक आंदोलन है पूरा देश को जगाने का। ये सिर्फ एक यात्रा नहीं, एक जन जागरण आंदोलन है पूरा भारत को जगाने का। मेरा मानना है कि युवा ही देश का बैकबोन है। मेरा मानना है कि युवा ही देश का बैकबोन है और जब बैकबोन मजबूत होगा तभी भारत मजबूत होगा। और हमारे अंडमान निकोबार में ये जो सेल्यूलर जेल है, यहाँ पे कई वीरों ने हमें आज़ादी दिलाने के लिए जो संघर्ष किया है। आजकल युवा जो नशा के ओर रुख मोड़ रहे हैं अपना, उनको एक संदेश देने के लिए कुछ मैं और दो पंक्तियां लिखा हूँ। मैं अपना यात्रा सेल्यूलर जेल से इसलिए शुरू कर रहा हूँ क्योंकि ये वो धरती है जो हमारा पूर्वजों ने आज़ादी के लिए अपना प्राण त्याग दिए थे। उनका सपना कभी ये नहीं था कि अब आने वाला पीढ़ी नशा के गिरफ्त में फंस जाए। अगर हम युवा नशा की ओर बढ़ेंगे तो ये उनका बलिदान का अपमान होगा। ये यात्रा मैंने 90 दिनों का टारगेट पीरियड लिया है। अभी वॉलंटरी में इसको शुरुआत करा हूँ। आगे अगर मुझे कुछ सपोर्ट्स भी मिलेगा तो इस यात्रा को मैं भारतवर्ष के हर एक स्टेट तक, हर एक युवाओं तक पहुंचाने का कोशिश कर रहा हूं। शुरुआत आज सेल्यूलर जेल से होगी। मैं अंडमान निकोबार के डिगलीपुर
तक जाऊंगा। उसके बाद ये कैब बाई रोड श्री विजयपुरम से लेकर डिगलीपुर का यात्रा करेगी। उसके बाद इस कैब को विजयपुरम में रखकर इंटर आइलैंड, हमारे वहाँ बाई रोड की सुविधा नहीं है, तो शिप का शेड्यूल देखते हुए हर एक इंटर आइलैंड यहाँ तक कि कैंपबेल बे तक मैं कवर करूँगा। उसके बाद मैं जैसे ही मेनलैंड का शेड्यूल मिल रही है, इस कैब को लेकर अंडमान एंड निकोबार को रिप्रेजेंट करते हुए मैं जम्मू कश्मीर होते हुए, लद्दाख होते हुए, इंटरनेशनल बॉर्डर को टच करते हुए आऊँगा। इंसान खुद अपने बारे में खूब सोचता है, अपने हित के बारे में, अपने परिवार के बारे में, लेकिन अमूमन दूसरों को भूल जाता है, यानी अपना प्रदेश, अपना देश। लेकिन कुछ इस समाज में कुछ बिरले लोग हैं, उनकी संख्या कम होती है, लेकिन उनमें ये जुनून होता है, वो अपना हित के बारे में जरूर सोचते हैं, क्योंकि अपना हित के बारे में जो इंसान नहीं सोचेगा, या तो वो पागल है या सन्यासी है, पूर्ण सन्यासी। वो अपना हित के बारे में, अपने परिवार के हित के बारे में तो अवश्य सोचते हैं, लेकिन उसके साथ साथ अपने समाज के बारे में, अपने प्रदेश के बारे में, अपने देश के बारे में, अपने देशवासियों के बारे में सोचते हैं। और वैसा ही एक नौजवान शेखर राव है। हमें फक्र है इस बात का कि शेखर राव मेरा बहुत घनिष्ठ साथी है। मेरा रिश्ता में तो कुछ नहीं पड़ता, लेकिन मेरे भतीजे जैसा, और मेरे हर सांस में साथ देता है। मैं भी कोशिश करता हूँ इस बुढ़ापे में उनका साथ देने का। इन्होंने 2000, बहुत कुछ लोगों को मालूम होगा और कुछ को शायद नहीं मालूम होगा, इन्होंने 2023 में सोलो बाइक राइड की थी पूरे भारतवर्ष की। और उस समय भी इनका उद्देश्य ये था कि अपने अंडमान निकोबार के जो खूबसूरत जगहों के बारे में, टूरिज्म के एंगल से, टूरिज्म को प्रमोट करने के एंगल से इसका किया जाए, और इसका लाभ भी हुआ। इस समय इन्होंने जो अभियान शुरू किया है ये बहुत कठिन है। गाड़ी लेकर के, और शायद श्रीमती शेखर राव भी साथ में होंगी, ये पूरे भारतवर्ष का, पहले तो अंडमान निकोबार का करने के बाद पूरे भारतवर्ष का दौरा करेंगे। काफ़ी महंगा काम है, शायद कुछ लोग इनकी सहायता में आगे भी बढ़ें, उम्मीद करता हूँ, और शायद ये सकारात्मक उम्मीद है मेरी। ये नशा मुक्त भारत, आज सबसे बड़ा खतरा शायद नशे का है। ये नशे की लत खाई जा रही है युवा पीढ़ी को। अंडमान जैसे छोटे सी जगह में, जहाँ की जनसंख्या इतनी सीमित है, आज ड्रग्स का जो कंजम्पशन है वो चिंताजनक नहीं, मतलब घोर चिंताजनक है। जबकि अंडमान में किसी भी चीज़ का एंट्री का एक पोर्ट है, एक एयरपोर्ट है। बाकी के राज्यों में तो चारों तरफ से कहीं से भी लोग घुस सकते हैं ड्रग्स लेकर के, नशे की चीज़ें लेकर के। लेकिन अंडमान में शायद यदि ये ठान लिया जाए कि ड्रग्स की एंट्री ही ना हो, तो शायद पूर्णतया इसको रोका जा सकता है। खैर, ये प्रशासन का और प्रशासन के अधिकारियों का जिम्मेदारी है, हम इसमें कुछ राय ही व्यक्त कर सकते हैं। लेकिन मुझे खुशी है कि शेखर राव ने इस अभियान को शुरू किया है। पूरे अंडमान निकोबार में दौरा करने के बाद ये फिर अपनी गाड़ी पार करेंगे। कुछ लीगल कुछ काम भी थोड़ा बहुत है, मैं भी इनके साथ रहता हूँ। और फिर ये पूरे भारतवर्ष का, लद्दाख तक, पिछली बार 2023 में भी ये लद्दाख तक गए थे, ये इस अभियान को लेकर के चलेंगे और जगह जगह इस बात को फैलाएंगे कि नशा मुक्त भारत करना है। और साथ ही साथ इनका जो सेकेंडरी पॉइंट है, सेकेंडरी देखो अपना देश, कि देखो अपना देश, तो देखो अपना देश में अपना अंडमान बहुत सुंदर है। अंडमान के कई ऐसे पर्यटक स्थल है जिनको अभी भी और बहुत अधिक विकसित किया जाना है, और ये बहुत अच्छा आय का स्रोत बन सकता है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, जो मैंने शुरुआत में कहा, कि इतने जोखिम भरे काम को लेकर के बहुत कम लोग ही निकलते हैं, और ये जुनून चाहिए। और मुझे फक्र है कि शेखर राव के अंदर ये जुनून है। ये वाकई में बहुत ही सीरियस बात है कि हमारे युवा पीढ़ी जो है नशे के कारण जो है बर्बाद हो रहे हैं, कई घर जो है बर्बाद हो रहे हैं। ये मेरे आंखों के सामने ही काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हमने देखे हैं, और इसके खिलाफ में जो है हम लोग भी अपने अपने लेवल में काम कर रहे हैं।
लेकिन आज शेखर भाई ने जो स्टेप लिया है और जो नशा मुक्त भारत अभियान का जो शुरुआत किया है, ये वाकई में एक मतलब सराहनीय है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम जैसे युवा अगर इसे आगे बढ़ाए, इस पहल को जो है जोर शोर से आगे बढ़ाए, तो काफ़ी जिंदगियां जो है हम लोग बचा सकते हैं, काफ़ी घर जो है हम लोग बचा सकते हैं। और सबसे बड़ा बात है कि हमारे द्वीपों में जो नशे के कारण हमारे युवा पीढ़ी अपने कैरियर को बर्बाद कर रहे हैं, ये चीज़ को मद्देनजर रखते हुए हमारे एडमिनिस्ट्रेशन, हमारे नारकोटिक डिपार्टमेंट के साथ साथ ऐसे शेखर भाई जैसे युवा, मुझे पूरा उम्मीद लगता है कि कई कुछ हद तक जो है हम लोग इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो मैं आपको ये बताऊंगा, जैसा कि हम हॉस्पिटल में नज़र रखते हैं, इसमें ज़्यादातर लोग ड्रग्स से प्रभावित रहते हैं और दुख लगता है कि यंगस्टर्स काफ़ी है। तो मैं यही कहूँगा, देखिए आप तो थोड़े दिन के लिए मौज मस्ती ज़रूर कर लेते हो, मगर आगे चलकर आप अपने आप को भी तकलीफ में डालते हो और अपने परिवारजन को भी, जो दिन रात आपकी सेवा करते हैं। तो मेरा ये अपील है हमारे यंग जनरेशन और इवन मिडिल एज वाले से भी, जो भी ड्रग्स की सेवन करते हैं, कि वो इसे ना छुए। इससे जितना हो सके आप दूर जाइए और अपने परिवार के साथ, अपने रिश्तेदार के साथ, अपने बच्चों के साथ अपना ज़िंदगी सुखदमय बनाइए। धन्यवाद। जिस प्रकार हमारे द्वीपों के युवा के अंदर में जो जोश है, साहस है और एक संकल्प है, दृढ़ इरादा है कि अपने देश को, अपने अंडमान निकोबार आइलैंड को नशा मुक्त करना है, और उस नशा मुक्त अभियान के तहत वो निकल पड़े हैं। जैसे एक गीत भी है कि निकल पड़े हैं सूनी जगह पर अपना सीना ताने, तो कुछ इसी तरह अपना कैप के सहारे और अपने जोश और अपने बुजुर्गों का, अपने बड़ों का आशीर्वाद के साथ शेखर राव अब श्री विजयपुरम से निकल रहे हैं एक उद्देश्य और एक लक्ष्य के साथ। इस लक्ष्य और उद्देश्य की प्राप्ति में भी आप भी इनका योगदान दीजिए। द इको ऑफ इंडिया न्यूज चैनल के लिए मैं राकेश चंद्रलाल, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।